जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ी जानकारी हम आज शेयर करते हैं। जन्म इनका जो है 15 अक्टूबर 1931 को रामनाथपुरम रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और ये हमारे भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति कब से कब तक रहे तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक वो अपने पद पर रहे हैं और 11वें राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इनके पूर्व जो राष्ट्रपति है कौन थे तो पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद में राष्ट्रपति का कार्य किसने संभाला है तो बाद में जो है प्रतिभा देवी पाटिल जी रही है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है, तो 2 कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम जी की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में शिलांग यानी मेघालय में उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, हमारे जो कलाम साहब है इन्होंने एक बहुत प्रबल एक उनका फेमस नारा दिया था। नारा क्या था, ध्यान से सुनिए। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न मानना। यदि आप कभी असफल होते हैं तो हार न माने, क्योंकि फेल का अर्थ ही होता है सीखने का पहला प्रयास। इसको जरूर याद रखिए। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है कि ये 1950 में इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में यानी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है। कहाँ से तो मद्रास से स्नातक किया है और 1962 में इसरो को इन्होंने ज्वाइन किया है। 1974 में जो पहली बार भारत का पहला मूल परमाणु परीक्षण जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं साथ नहीं दिए, लेकिन उसके बाद में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो उस समय जो परीक्षण हुआ था उसमें प्रमुख रूप से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सहयोग दिया था और वैज्ञानिक जीवन जो है उनका बहुत अच्छा रहा है। वैज्ञानिक जीवन की बात करें हम लोग तो 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े हैं और भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है SLV3 का जो प्रक्षेपास्त्र है इसको उन्होंने बनाया है और 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया है। उन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइलें बनाई है जो एक टारगेट मिसाइल थी। ठीक है, और कलाम जी ने DRDO और इसरो में मदद रह के बहुत बड़े कार्य किए। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है कलाम साहब की एक जीवनी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या है, विंग्स ऑफ फायर, और ये पूरे देश के युवाओं को समर्पित है और ये है इंडिया 2020। ठीक है, अगली क्या है इंडिया 2020 की पुस्तक है। खास बात यह है कि इनके जो है विज्ञान के क्षेत्र में और विश्वसनीय योगदान के लिए इनको 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन बड़ा कठिनाइयों से भरा रहा है। एक आम व्यक्ति थे, है ना, साधारण परिवार में थे। इनके पिताजी जैनुल आबदीन जी जो है ये मछुआरों को अपनी जो नाव है वो किराए से दिया करते थे, है ना। और कलाम जी अपने परिवार की स्थिति को मेंटेन करने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्होंने अपने बचपन में जो अखबार होता है हमारा न्यूज़पेपर, उसको साइकिल से बांटा है, घर घर गए हैं और 2 पैसा इन्होंने कमाया है। कलाम जी का देखिए कि इनका मोटिवेशनल कहाँ से, तो श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी को उड़ना बहुत पसंद था। जी हाँ, क्या उड़ना बहुत पसंद था। इन्होंने उड़ती हुई चिड़िया को देखा तो उनके मन में भावना आई कि मैं भी एक उड़ने वाला या एक विमान के क्षेत्र में विमान से मैं विज्ञान यानी विमान विज्ञान में पढ़ाई करूं और वहां पे कुछ बनूं मैं। ठीक है, कलाम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी जी ने 2017 में कलाम स्मारक की स्थापना करी। कलाम स्मारक कहाँ पे है तो उनकी जो समाधि स्थल है जहां उनको दफनाया था वहां पर उनकी एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति स्थापित की है। जय हिंद, जय भारत।